नमस्कार, मेरा नाम विमला देवी है। मेरे समूह का नाम है जय अम्बे आजीविका स्वयं सहायता समूह नादिया। मेरे ग्राम संगठन का नाम है आनंद आजीविका महिला ग्राम संगठन नादिया और मेरे सीएलएफ का नाम है एकता सीएलएफ कार्यालय स्थान वीरवाड़ा। मैं आरजेबी बैंक नादिया में बीसी के पद पर कार्य करती हूँ। मैं आजीविका में 2016 से जब बिहार से महिलाएं आई थी 2016 में, तभी तो मैं नहीं जुड़ी थी 2016 में। फिर बाद में जब अपने बैंक सखी का पद आया तो गांव में पता चला कि बैंक सखी का पद आया और अपने आरजीबी बैंक में पद खाली है, तभी मैं पूरे इकट्ठे पैसे साथ में डिपॉजिट करके और एसएचजी में जुड़ी थी, जो जैम्बे एसएचजी में नादिया में अपने पास में ही है समूह, वहाँ पे जुड़ी थी। वहाँ पे जुड़ने के बाद में मैं 2016 में 5 दिन की ट्रेनिंग में जयपुर गई थी। जयपुर में 5 दिन की मैं ट्रेनिंग करके आई। ट्रेनिंग करने के बाद में 4 दिन बाद में मेरा रिजल्ट आ गया था। तब मुझे बैंक सखी के पद पर लगाया था। बैंक सखी में जब मैं पहले जुड़ी तब बैंक के बारे में मुझे कोई पता नहीं था। तो बैंक में जो काम करते थे लड़के, कोई भी बैंक बॉय है और मैनेजर सर है, कैशियर साहब है, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि बैंक सखी का काम आप कैसे करोगे, कैसे महिलाओं को डिपॉजिट विड्रॉल, एसएचजी महिलाओं की लोन फाइल कैसे भरनी है, कैसे उनको जागरूक करना है, किसी भी जो अपने वृद्धा पेंशन है और जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा है, उनको कैसे क्या करना है, वो सब उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से आपको काम करना है। बैंक सखी का काम जब करती थी तब मुझे 3000 ही मिलते थे और पूरा दिन मुझे गांव में बैठना पड़ता था, बैंक में बैठना पड़ता था। सुबह 10 बजे जाती थी और शाम को 4 बजे आती थी। तो उनको मैं सर को बोलती थी, मैंने कहा सर सभी को तो जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है उनको 8000 पेमेंट मिलता था, जो मैनेजर है उनको भी अच्छा मिलता था, डीएस है उनको भी अच्छा मिलता था, सिर्फ मुझे ही 3000 मिलता था। मैं उनको बार बार कहती थी सर सबको पेमेंट इतना अच्छा मिलता है, मैं पूरा दिन बैठ के मुझे 3000 मिलता है। तो उन्होंने सर ने मुझे बोला था कि आप बीसी का काम करो। तो उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और आप बीसी का फॉर्म भरो। तब मैंने बीसी का फॉर्म भरा। तब मैंने 5 दिन की वापस फिर आरसीईटी से मैंने कोर्स किया था कंप्यूटर का, वहाँ से मैंने फिर एग्जाम पास किया, बीसी बनी। तब सर वहाँ से आजीविका से मेरे रिवॉल्वर अपने 60,000 आया था बिना ब्याज का। वो भी मैंने धीरे धीरे करके बीसी की कमाई से, किसी के घर पे किसी ने नहीं दिया मुझे वो किस्त चुकाने के लिए। मैंने अपनी मेहनत पे 2-2 हज़ार या जितनी मैंने किस्त की थी, किस्त के हिसाब से मैंने वो पूरे 60,000 उनको जमा वापस करवाए थे। हाँ, बीसी बनने में मेन चीज़ वहाँ पे सीखी तो थी, पर इतना भी मुझे नहीं आता था कि हाँ मैं कंफर्टेबल होके काम करूँ। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं बैंक सखी और बीसी नहीं थी तब वही रूटीन था, सुबह उठो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और शाम को बस वापस 4 बजे वापस खाना बनाओ और सो जाओ। बैंक सखी बनने के बाद और बीसी बनने के बाद अच्छी स्थिति हुई है। बीसी बनने के बाद में सबसे पहले मैंने मंगलसूत्र अपना बनवाया और दोनों ने मिलकर, मैंने और हस्बैंड ने अपनी दोनों की कमाई से अभी प्लॉट लिया है। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बच्चों के टिफ़िन वगैरह सबके कर लेती हूँ। ये भी स्कूल चले जाते हैं बच्चे भी और ये भी स्कूल चले जाते हैं। फिर मैं अपना डेली का रूटीन काम घर पे करके 10 बजे मैं सेंटर पे चली जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद में मैं अपना जो साफ सफाई का कार्यक्रम, दिया बत्ती वगैरह करके और कैश लाके फिर काउंटर खोल के और पैसे देती हूँ लोगों को। आराम से आ जाते हैं कस्टमर, 60 से 70 और 100 भी हो जाता है। कभी कभार ट्रांजेक्शन हो जाता है, 1.5-2 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैं सुरई जिले में सबसे अच्छी बीसी हूँ और सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रांजेक्शन होता है और सभी संतुष्ट है। महिलाएं, जो मेरे गाँव की महिलाएं और लोग भी मेरे से संतुष्ट है कि मैं हाँ बीसी का काम करते हुए 2024 में मुझे सम्मानित किया गया हेड ऑफिस से, जोधपुर से। और वही उसी साल में मुझे जिला कलेक्टर साहब ने वहाँ से सुरई से भी गणतंत्र दिवस पर भी सम्मानित किया था, जिसमें जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा में मैंने अच्छा काम किया था और राजस्थान में टॉप रही थी मैं। अभी मेरी इनकम 20,000 तक आ जाती है, मंथली 20,000 तक आ जाती है, जिससे मेरा अच्छा परिवार घर गृहस्थी चल जाती है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पहले थी मजबूरी, अब है रोशनी पूरी। घर तक सीमित थी, अब गांव की शान हूँ। मैं मेरे परिवार की पहचान हूँ। मैं आजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे इस मुकाम पर बोलने का मौका मिला और मैं आज जितना खुल के बोल सकती हूँ